आइए थोड़ी देर के लिए हम सुरती का दिया जलाएं, अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस में लौट आए। मन माया की गतिविधियों में बहुत उलझे, बहुत उलझे। अब थोड़ा अपनी ओर वापस लौटते चले आए। I am not a mind, I am a seer of it. Remember it. मेडिटेशन के प्रोसेस में माइंड को देखा जाता है, ना कि माइंड को कहीं लगाया जाता है। कहीं भी लगाने का मतलब कंसंट्रेशन है। लगाना नहीं होता, देखना होता है। मेडिटेशन है देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते चले जाना। जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना, केवल देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते चले जाना, लगातार वॉच करते चले जाना। मन माया की गतिविधियों को वॉच करते रहना, मन से हट करके मन की गति को देखना। जो भी हो रहा है भीतर वो सब माइंड है, केवल देखते चले जाना। मन की गति को जिसने देखा, जिसने निहारा, जिसने भापा, वो एक दिन इसका मालिक होके रहा। लगातार जिसने अपनी इस गतिविधि को निरंतर वो पिरोए रखा, वो एक दिन जरूर निराला नूर होकर के उठेगा। वही होगा मास्टर, मास्टर ऑफ माइंड। लगातार इसकी गतिविधियों को वॉच करते रहना, इसकी दौड़ को, द्वंद्व को, डुअलिटीज को, इसकी द्वैत को देखते रहना। माइंड हमेशा दूसरे में रहता है। आप अच्छी तरह से भांप लेना इसको। दूसरे में रहता है, ये अपने आप में कभी भी नहीं है। अपने आप में होता ही माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाता है। अपने आप में होते ही माइंड बिकम्स नो माइंड। जहां एक नूर छलकता है, जगमगाता है, मस्ती का आलम उतरता चला आता है। इससे हटते ही तुम अपने मालिक होते चले जाते हो। इससे हटते ही तुम इसके मालिक होते चले जाते हो। हटना, थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करना, इससे यही है एकमात्र मेडिटेशन। डिवाइन हो जाओगी। बहुत शीघ्र डेवलप कर लेना इसको। दुनिया भर के काम काज करते करते तुम थकते नहीं हो। एक ही कार्य तुमसे नहीं होता, कारण मालूम ही नहीं है। ये तो बचपन में ही हो जाना चाहिए था। परंतु ये दिशा देता कौन है? ये दिशा मिलती कहाँ है? और जब मिलती है, जहां मिलती है, उससे हम थोड़ा बोरिंग स्टेट समझते हैं, क्योंकि ये हमारे अपनी समझ में आने वाली बात नहीं है। परंतु ये बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण है, बहुत शीघ्र समझ में आता है कि जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूं, ऐसे मैं अपने भीतर देखता चलूं। जो भी हो रहा है मैं देखता चलूं। मैं हूं देखने वाला, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अकर्ता हूं। मैं नॉन डूअर हूं। नॉन डूइंग की स्टेट में रहते हुए माइंड की डूइंग्स को देख रहा हूं। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देख रहा हूं। केवल देख रहा हूं, कहीं दखल नहीं दे रहा। मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच इट। आप वर्तमान में रहना। आपका स्वभाव है वर्तमान में, अब अभी में रहना। यू शुड बी होली एंड फुली इन द नाउ। इन द नाउ, अब में, अभी में रहना। तनिक मात्र भी माइंड के साथ कहीं नहीं जाना। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखते रहना। धन्य धन्य हो जाओगे एक दिन, जिस दिन तुम इस दिशा को अनुभव कर लोगे। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। तूने बहुत अभ्यास किया, बहुत किया, किंतु अब अभ्यास से अनुभव की ओर आना। अपना अनुभव स्वयं लेना, अपना अनुभव खुद लेना। देखते ही रहना,
अपनी थर्ड आई, अपने शिव नेत्र को कायम रखना। भीतर देखने के लिए बाहर की आंखें नहीं चाहिए, भीतर देखने के लिए तुझे अपनी आंख, इनर आई, थर्ड आई चाहिए, जो सदैव जगमगा रही है। तूने पलके मूंदा तो देखना शुरू हुआ। भले अंधेरा दिखाई दे रहा है, सन्नाटा है, कुछ भी तो नहीं है, तो भी देखते रहना। अवश्य में होगा, थोड़ी देर में ही माइंड का खेल शुरू हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता हुआ माइंड तुम्हें अपने आप अनुभव होगा। अपने आप तुम अनुभव करते चले जाओगे, हैरान रह जाओगे तुम माइंड के खिलवाड़ को देख करके। माइंड किसी के बस में नहीं है, एकमात्र मेडिटेटर के बस में होता है। कभी किसी भी तपी तपस्वी के बस में नहीं आया। एकमात्र स्वाभाविक स्थिति में आते ही तुम इसके मालिक हो जाते हो। कोई तपी तपस्वी इसको उपलब्ध नहीं कर पाया, वो तो अपने हठ योग में पड़े रहे। परंतु सहज सरल साधारण होकर के देखने वाले एक दिन इसके दृष्टा हो गए। अकर्ता दृष्टा होकर के तुम थोड़ी देर के लिए रहना, लगातार माइंड की गतिविधियों को वॉच करते रहना, पास्ट और फ्यूचर के खेल को देखते रहना। इसको कहना कुछ नहीं, केवल तुम निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। तुम देखने वाले हो, तनिक मात्र भी दखल नहीं देना इसकी एक्टिविटी में। इसकी आपाधापी दौड़ धूप को अच्छी तरह भांपते चले जाना। ये स्वयं ठहरेगा। जब तुम ठहर जाओगे अपने आप में, तो माइंड अपने आप तुम्हारे बिहेस्ट पे होगा, तुम्हारे ऑर्डर पे होगा। ये सुपर साइंस का शिखर काश तेरे हाथ लग जाए। तुम इसको प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। दुनिया में जगमगा उठोगे, एक दिन दुनिया को देने लायक हो जाओगे। वरना तुम क्या दे रहे हो? खाक दे रहे हो। तुम सारे जगत को देने लायक हो जाओगे अगर तुम अपने आप में जागोगे। और मानव जन्म तो मिला ही अपने आप में जगमगाने का है। मानव जन्म की कीमिया, मानव जन्म का धर्म, मानव जन्म का स्वभाव अगर तूने नहीं जाना तो क्या जीवन तेरे हाथ लगेगा। दिन प्रतिदिन मौत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं हम तनिक मात्र जीवन के प्रति नहीं है। क्या ये हमारा धर्म है? क्या यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम मौत को ही छूते चले जाएं, मौत की ओर बढ़ते चले जाएं, अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को छोड़ दें और मौत की ओर निरंतर दौड़ते चले जाएं? ये जीवन नहीं है। ये मृत्यु, जन्म मृत्यु का खेल बार बार 84 लाख योनियों में उतरने वाली बात है। अब तो हमें लास्ट मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छी तरह से भांप लेना अपने आप को, देखते चले जाना जो भी हो रहा है। धीरे 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 तुम स्वयं अपनी गहराई को छुओगे, स्वयं विचार दशा से भाव दशा की ओर लौटोगे। भावपूर्ण स्थिति, प्यास लगन उत्कंठा की एक दिन जगमगा उठेगी। जिस दिन तुम थोड़ा भीतर माइंड से हट करके, माइंड के तमाम तलों से हट करके थोड़ा अपने आप में जीने लगोगे, तो समुद्र उतरेंगे, महासागर छलक उठेंगे, तेरी प्यास लगन उत्कंठा के दीप जल जाएंगे। तेरी दर्द दीवानगी का आलम रोम रोम को, जरे जरे को आह्लादित कर देगा। जो सुख शांति आनंद मस्ती तेरे पास है वो किसी भी स्थान पे नहीं मिलेगी। बाहर किसी पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा में नहीं मिलेगी। फिर भी गेन करना, जी भर करके गेन करना उनको, परंतु एक बात का ख्याल रखना कि उसमें सुख शांति नहीं है। सुख शांति तेरे भीतर एकमात्र माइंड से हट करके, माइंड रूपी मैटर से हट करके तेरे अपने स्पिरिचुअल तल पे है।
भर करके जगमगाइएगा। लगातार आवाज करते रहना, भीतर की ओर जगमगाए रहना, जागे रहना। ओंकार आमीन आमीन। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। जमन का मतलब समय। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। कि मुर्शिद के दीवानों का, कि मुर्शिद के मस्तानों का ये दिल मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता। मुर्शिद के दीवानों का, प्रभु के दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। प्रभु के दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। जमी मैली मोहब्बत मुर्शिद प्यारी की, मोहब्बत मुर्शिद प्यारी की वो जज्बा है सुनो लोगों। मोहब्बत मुर्शिद प्यारी सी ये जज्बा है सुनो लोगों। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए वो मन में
पाक वचनों पर जो चलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। उनका कोई वचन मैला नहीं होता, उनकी जुबां कभी मैली नहीं होती, कभी वचन उनका मैला नहीं होता। जो अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने मुर्शिद, अपने साहिबा के पाक वचनों पर चलते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। वो सदैव सर्वदा सबके लिए अति प्रिय हो जाते हैं। वो प्रीतम के दीवाने, प्यासे दीवाने ऋण सदा सदा के लिए अपने जीवन को निहाल कर लेते हैं। प्रभु के पाक वचनों पर जो चलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे आका की उल्फत तो, मेरे आका की उल्फत तो दिलों को जगमगाती है। मेरे मालिक की उल्फत तो दिलों को जगमगाती है। कभी तेरे दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता, कभी तेरे दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। कभी तेरे दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता, कभी तेरे दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, ज़मन 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 मैला नहीं होता। प्रभु के दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। मेरे मुर्शिद के दीवानों का ये दिल मैला नहीं होता। ये दिल मैला नहीं होता, ये दिल मैला
सदा स्वाभाविक रूप में रहना, अपने स्वाभाविक रूप में रहना, सरल सहज विनम्र होकर रहना, तनिक मात्र भी भीतर ईगोइस्टिक स्टेट मत पिरोना। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी ऊंचे उठ जाओ, सारे विश्व के मालिक हो जाओ, राजा जनक की तरह रहना। क्या गजब की मस्ती पिरोई है उसने। अरे राजा होकर के भी, सम्राट होकर के क्या कमी छोड़ी है उसने। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाया है वहां, वो दिशा दे रहा है आपको, सदा सर्वदा दिशा दे रहा है। तुम कितने भी ऊंचे उज्ज्वल हो जाओ, किंतु ये प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी कभी ना छोड़ना। अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ इंसान न जाने कितने पाप कमाता है, न जाने कितना पापमय जीवन होता है उसका, दोगला होता है, मैला होता है। बहिर्मुखी इंसान कभी भी उन शिखरों को चूम नहीं सकता जहां दीवानगी का आलम जगमगाता है, जहां केवल जीवन दैदीप्यमान होता है। जीवन दैदीप्यमान होना चाहिए मानव जन्म में। चाहे तुम 2 कौड़ी के हो, चाहे तुम कितने गरीबड़े हो, कितने भी। कबीर, रैदास, गोरा, बादल, पीपा, सागर, धन्ना, एक नाथ तुक्का, राम नामा की तरह हो, परवाह ना करना। तुम बहुत बड़े धनपति हो, बहुत विराट हो, बहुत अस्तित्व के मालिक हो, तुम तनिक मात्र भी अपने आप को गरीब ना समझना। चाहे 2 रोटी भी तुम्हारे घर में नहीं है तो भी परवाह ना करना। नामदेव के तो 4 बच्चे थे, जिसको आज तुम पूजते हो, मानते हो, अपने सिर उधारी करते हो, अपने सिर माथे पर रखते हो। उनको देख लेना, क्या था उनके पास? एक भीतर की मस्ती थी उनके पास, एक भीतर का आनंद था, एकमात्र बेपरवाही का आलम उन्होंने पिरोया और वह सदा सदा के लिए आबाद हो गए। ये तो बहुत थोड़े से हम लोगों की बात करते हैं, हजारों लाखों हुए भारत में जिन्होंने अपने जीवन को जगमगाया। धन्य धन्य किया मीरा महारानी ने, धन्य धन्य किया राबिया राजकुमारी ने, धन्य धन्य किया सहजोदया बाई ने, गार्गी ने, इंदुमती ने, ना जाने कितनी कितनी देवियों ने अपना जीवन जगमगा दिया। धन्य धन्य किया अपने आप को। कहीं दाएं बाएं आंख नहीं लगी, कहीं दाएं बाएं नजर नहीं गई, कहीं किसी कीमत पर भी अपनी प्यास लगन उत्कंठा को कम नहीं होने दिया। चाहे कितनी भी कठोरता का अवसर आया, चाहे कितना भी समस्याओं का ढेर आया, तो उन्होंने परवाह नहीं किया। क्या गजब की देवियों ने, क्या गजब के शिखरों ने इस भीतर की संपदा को उपलब्ध करके क्या गजब का जीवन प्रदान किया। अरे दुनिया भर को जानने वालों, तुम जानो, उस दिशा को जानो जिस दिशा के लिए जीवन मिला, जन्म मिला। अपना जीवन संभालो। आप देखना 18 वर्ष का बालक नरेन 17-18 वर्ष की आयु में ही क्या गजब का नूर पिरो गया, क्या गजब की दिशा ले गया। अनेकों के द्वार पर गया, अनेकों गुरुओं के द्वार पर गया, नहीं मिला। जब बाबा रामकृष्ण मिले तो सब कुछ मिल गया। बाबा रामकृष्ण 2 जमात फेल, बड़ी एजुकेशन की बातें करते हो। जिस एजुकेशन में मेडिटेशन का टच नहीं, वो एजुकेशन 2 कौड़ी की नहीं। चाहे तुम कितने भी बड़े शिखर बन जाओ, कितना भी बड़े से बड़ा शिखर पालो एजुकेशन का, किंतु हार्ट पेशेंट होके रहोगे। अगर तुम्हारे पास मेडिटेशन नहीं है, भीतर की दिशा नहीं है, तो एजुकेशन 2 कौड़ी की है। अगर भीतर की दिशा साथ साथ है तो एजुकेशन कमाल है, गजब है। क्या गजब गाता है नरेन। 18 वर्ष की आयु में रात के 12 बजे हाथ में लेकर के ढोलकी तबला गंगा किनारे दक्षिणेश्वर में बाबा को क्या गजब की पुकार उठाता है। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में
ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं है। ढूंढ कर, वाह रे वाह नरेंद्र, क्या गजब गाता है विवेकानंद। ओह क्या गजब है तू नरेंद्र। हाथ में ढोलकी लेकर के, तबला लेकर के, अपने 12 गुरु भाइयों के साथ, 11 अन्य गुरु भाइयों के साथ बैठ करके रात के 12 बजे गंगा किनारे, दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे गुरु के द्वार गजब संगीत छेड़ता है। वहां रे वहां लीडिंग एडवोकेट का पुत्र, जिसकी 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं और 6 हैं, 6 उसमें से एक नूरो नूर होकर के उतरा नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद 18 वर्ष की आयु में ही गुरु के द्वार पर मिट गया। बाबा रामकृष्ण के द्वार पर मिट गया। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, बाबा के जैसा कोई नहीं है। ढूंढ कर मैंने देखा जहां में, यार के जैसा कोई नहीं है। सारी दुनिया से पर्दा है लेकिन बाबा से कोई पर्दा नहीं, बाबा से कोई पर्दा नहीं है। सारी दुनिया से पर्दा है लेकिन, सारी दुनिया से पर्दा है लेकिन, बाबा से कोई पर्दा नहीं है। 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 ढूंढ कर मैंने देखा जहां